हमारी एक लड़की है, महाराज के पास मोबाइल भेजने लगी। अच्छी आदत है क्या? इतने सारे लड़के हैं, उनके मोबाइल नहीं, लड़कियों के मोबाइल जाएंगे महाराजों के पास। तुम लोग अपनी बच्चियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही समाज यहाँ की। अच्छे संस्कार सीख रहे हो, है ना? स्वयं तो बिगड़े ही बिगड़े, दूसरों को और बिगाड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग स्तु धातु से त्रा प्रत्यय करके स्तोत्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ हुआ करता है गुणगान करना। जिस गुणगान से आत्मा की रक्षा होती है, जिस कीर्तन से आत्मा की रक्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्तोत्र कहा जाता है। ऐसे स्तोत्र जो है संबर पूर्वक निर्जरा कराने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। पुण्य को क्या होते हैं? बढ़ाने वाले होते हैं। तो मंगलाष्टक स्तोत्र को अपन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पेज नंबर 33 पे साधना पद का पाते हैं, पेज नंबर 33। तो ये मंगलाष्टक है। मंगल किसे कहते हैं? तो मंगल का अर्थ हुआ करता है, 3 अर्थों में यह शब्द आया है। मगम सुखम लाति ददाति इति मंगलः। जो सुख को लाके देता है उसे क्या है? मंगल कहते हैं। जो सुख को लाके दे उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। मम पापम गालयति मंगलः। जो मेरे पापों को गलाता है उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। जो क्या करता है? मेरे पापों को क्या करता है? गलाता है, उसे क्या कहा जाता है? मंगल कहा जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा है मम अहंकारम गालयति मंगलः। जो हमारे अहंकार पने को, मैं सबका कुछ करता आदि हूँ, इस प्रकार के भाव को जो नष्ट करता वो कौन कहलाता है? मंगल कहलाता है। यानी जो अहंकार को गलाए, ममत्व पने को गलाए, वो मंगल है। जो पापों का नाश करे वो कौन है? मंगल है। और जो सुख को लाके दे वो कौन कहलाता है? मंगल कहलाता है। ये मंगल की क्या है? परिभाषाएं हैं। मंगल 2 तरह के होते हैं, चेतन मंगल और अचेतन मंगल। अब उनमें से चेतन मंगल में के 2 भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक और अलौकिक। अचेतन जो मंगल होता है उसके भी 2 भेद हैं, लौकिक और अलौकिक। किसके? चेतन के 2 भेद हैं और अचेतन के भी क्या हैं? 2 भेद हैं। तो चेतन मंगल में कौन कौन आते हैं? तो 5 परमेष्टि चेतन मंगल में आते हैं। कितने? 5 परमेष्टि क्या हैं? चेतन मंगल है। इन परमेष्टियों की प्रतिमाएं अचेतन मंगल हैं। इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो क्या हैं? अचेतन मंगल है। अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय क्या है? अचेतन मंगल है। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्र, जिन आलय, ये सब क्या है? अचेतन मंगल में आते हैं। किस में आते हैं? ये अचेतन मंगल में आते हैं। अब चैतन मंगल में अलौकिक और लौकिक 2 भेद किए हैं। तो लौकिक मंगल कौन कौन कहलाते हैं? तो लौकिक मंगल के विषय में कहा है कि जैसे कि बाल कन्या लौकिक मंगल है, जल से भरा हुआ घड़ा क्या है? लौकिक मंगल है। इस प्रकार से पक्षी आदियों को भी मंगल कहा है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है तो ये भी क्या है? लौकिक मंगल में आते हैं।
जिन्हें बिंबिका अभिषेक करना अर्थात जो अभिषेक करके धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने जा रहे हैं, ऐसे श्रावक का मिल जाना ये भी लौकिक मंगल में है। किसमें है? लौकिक मंगल में है। फिर इसके बाद में अलौकिक मंगल। अलौकिक मंगल किन्हें कहा जाता है? तो अलौकिक मंगल में पांचों परमेष्टि हैं, उनके प्रवचन हैं, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएँ हैं, ये सब अलौकिक मंगल है। अतः मुनि महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं और प्रतिमाधारी क्या हैं? श्रावक और श्राविकाएँ। कौन से हैं? अलौकिक मंगल कहलाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्गी कहलाते। कौन कहलाते हैं? ये मोक्ष मार्गी हैं। ये सब चेतन में आएंगे। किस में आएंगे? चेतन में आते हैं। अचेतन में लौकिक भी हैं और अलौकिक भी हैं। तो जैसे ध्वज है, क्या है? झंडा है, ये अचेतन है लेकिन लौकिक मंगल है। कौन सा है? ये लौकिक मंगल कहलाता है। फिर इसके बाद में जल से भरा हुआ सरोवर, ये सब क्या है? लौकिक मंगल में है। किस में है? लौकिक में है। लेकिन अलौकिक कौन है? तो अलौकिक में सबसे पहले कहा है अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, मेरु पर्वत, जम्बू द्वीप आदि देवों के भवनों में जो जिनालय हैं, वो सूर्य बिंब में जो जिनबिंब में जिनालय हैं, सूर्य चंद्रमा के जो विमान हैं, ये सब क्या है? अलौकिक मंगल में आया करते हैं। क्या है? ये अचेतन है। जैसे अपना जिनालय है, ये अचेतन है लेकिन कौन सा मंगल है? अलौकिक मंगल है। यानी जिनकी अष्टदृश्य पूजन की जाती है, जिनके माध्यम से हमें गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा मिलती है, परिणाम अच्छे होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? अलौकिक मंगल कहलाते हैं। ये शास्त्र जो है ये क्या है? अलौकिक मंगल है लेकिन अचेतन है। कैसे है? अचेतन है लेकिन क्या है? अलौकिक मंगल है। इसलिए पुस्तक आदि को, जिनवाणी को कभी पैरों पर नहीं रखते हैं, बरमेश नाभि से क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। इनमें कभी अशुद्ध हाथों से इनको क्या करते हैं? छूते नहीं है। इन पर हाथ रख कर के सोते आदि नहीं है, इनसे हवा आदि नहीं की जाती। लेकिन क्या करने लगते हैं? जिनवाणी से क्या करने लगते हैं? हवा आदि करने लगते हैं। तो ये क्या है? उसकी असाधना कहलाती। क्या है? अब जिसमें अपन शास्त्र रखते हैं ये पीठिका कहलाती है। क्या कहलाती है? पीठिका है। जैसे भगवान जहाँ विराजमान होते उसे वेदी कहते हैं और शास्त्र जहाँ विराजमान होते उसे क्या कहते हैं? पीठिका कहा जाता है। तो ये पीठिका में है, ये अलौकिक मंगल है, अचेतन है। इस पर पैर नहीं रखते। क्या नहीं रखते? पैर नहीं रखते हैं। इन पर बैठते नहीं हैं। अर्थात अपन क्या इन्हीं पे बैठ गए, वहीं पर मैंने जनवानी रख ली। कई बार छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चों को किस पे बिठा देते हैं? उसी बेंच पे बिठा देते हैं। और कई बच्चे छोटे आते हैं, वे डायपर पहने रहते हैं और उसके अंदर क्या भरी रहती है? हलवा भरा रहता है। और उसी को अपन ने क्या कर दिया? किस पे बिठा दिया? और कई लोग अपनी गोदी में बिठा ले रहते हैं और एक हाथ से जिनवाणी पकड़े रहते हैं। अशुद्धि रही क्या? ये बताओ, शुद्धि रही क्या? आपको मालूम कि हमारे बच्चे की ऐसी परिस्थितियां हैं तो हाथ जोड़ करके सुनना चाहिए, जिनवाणी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमने कई लोगों को देखा पूजन करने बैठा ले रहते हैं, उसी में क्या भरी रहती है? और अपन क्या करते हैं उस तरफ से? और वे कहते हैं महाराज जी हमारे लिए मन अच्छा नहीं होता है, हम इतनी भक्ति पूजन करते हैं लेकिन हमारा पुण्य नहीं बल रहा है। उसका कारण यही है हम हाथ में क्या लिए हैं? अशुद्धि है। इसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध रब को समर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मंगल है। कहा जाता है कि मंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? क्यों? आप लोग पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम। मंगल कितने होते हैं? 4। लेकिन आचार्यों ने अलग अर्थ किया है।
ये तो बच्चों के लिए सिखाने के लिए कहा जाता है कि चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्धि मंगलम, शाहो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंत जी मंगल हैं, सिद्धि जी मंगल हैं, साधु परमेष्टि मंगल है, केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है वह भी क्या है, मंगल है। और अर्थापत्ति से उपचार से शास्त्रों को जिनवाणी को मंगल कहा है, क्योंकि अरहंत भगवान ने कहा है, केवली भगवान ने कहा है, गणधर ने सुना है और सुनकर की उसको ग्रंथ के रूप में क्या किया है, भगवान की वाणी को व्यवस्थित किया है, इसलिए ये भी मंगल की कोटि में आते हैं। तो वहाँ पर अर्थ किया है, बातें क्यों कर रहे, सुनो, कि चत्ता का अर्थ होता है त्याग कर देना, छोड़ देना। अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु। जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु को या मोह रूपी शत्रु को चत्ता यानी त्याग कर दिया है, वो कौन है, चत्तारी। यानी कि जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं को अथवा मोहरूपी शत्रु को नाश कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, वो कौन है, मंगल है। चार मंगल नहीं है। जिन्होंने मोहरूपी शत्रु को या कर्मरूपी शत्रुओं का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, वो कौन है, मंगल है। तो अरहंत जी क्या हो गए, सिद्धि जी क्या हो गए, साधु परमेष्टि क्या हो गए। और फिर इसके बाद में केवली भगवान ने जो धर्म कहा है वह धर्म भी मोह से क्या है, रहित है, अनिकांतमय है, इसलिए वो क्या है, मंगल है। यदि आप ऐसा मानेंगे तो फिर, क्योंकि जिन बिंब, जिनालय और जिन धर्म ये तो मंगल में आएंगे ही नहीं। क्यों, कितने होते हैं, अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, साधु हो गए। साधु में आचार्य उपाध्याय गर्भित हो जाते हैं। और केवली भगवान ने जो कहा है वो क्या हो गया, मंगल हो गया। क्षय कहलाने, अब इसको जिन धर्म, जिन चैत और जिन आलय, ये मंगल कहलाएंगे क्या, नहीं। पर आरिकाएँ, ऐलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी, श्रावक और श्राविकाएँ, ये मंगल में आपने कितने गिने हैं। लेकिन हमारे आचार्य ने धवला ग्रंथ जो है जिसमें पहला मंगलांच किया गया है, उसके टीकाकार हैं वीर सेनाचार्य महाराज। उन्होंने इसका अर्थ किया है चत्तारी मंगलम, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को या मोह रूपी शत्रु का त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, नाश कर दिया, वो क्या है, मंगल हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, अर्थात कितने भी उत्तम हो सकते हैं, और कितने भी शरण में जा सकते हैं, क्योंकि जिन जिन ने मोहरूपी शत्रु का और कर्मरूपी शत्रुओं को त्याग कर दिया, छोड़ दिया, वो सब क्या हैं, मंगल हैं, वो सब क्या हैं, उत्तम हैं। हमें उन्हीं की शरण में क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। इस प्रकार से ये मंगल है। अष्टक का अर्थ होता है 8 श्लोक वाले को अष्टक कहा जाता है। स्तोत्र का अर्थ होता है जिसमें गुणगान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्तोत्र कहते हैं। तो सबसे पहला छंद है अरहंतो भगवंत इंद्रमहितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन सांस नो नति करहा पूज्या उपाध्याय कहा श्री सिद्धांत सुपाठ कहा मुनिवरा रत्नत्रया राधे कहा पंचयिते परमेष्ठिनः
प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। ते की जगह मैं भी बोल सकते हैं और नहा भी बोल सकते हैं। अरिहंत भगवंत इंद्रियमहितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करः पूज्य उपाध्याय कहा श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नः मंगलम्। अपने अर्थ की ओर चलते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे हैं। सबसे पहला अंग होता है शब्दाचार। शब्दाचार करता है जो शब्द जैसा है वैसा क्या करना, बोलना। यानी जो शब्द जैसा लिखा है उसको वैसा क्या करना, बोलना। ये शुद्ध उच्चारण करना सो क्या है, शब्दाचार है। फिर ये अर्थाचार, जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका क्या आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए, सो उसका नाम क्या है, अर्थाचार। तीसरा है उभयाचार, शब्द और अर्थ का एक साथ ज्ञान होना, सो क्या कहलाता वो उभयाचार। फिर इसके बाद में चौथा आता है बहुमानाचार, अर्थात पढ़ते हुए बहुत बहुमान करना कि धन्य है आज मेरे कान सफल हो गए, आज मुझे बीतरा भगवान की वाणी को सुनने का क्या मिल गया, सौभाग्य मिल रहा है। बार बार क्या करना, उनके प्रति बहुमान करना। फिर इसके बाद में है विनयाचार। विनयाचार का अर्थ होता है ग्रंथ की विनय करना, और जो ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं उनकी क्या करना, विनय करना। नाभि से कहाँ रखना, ऊपर रखना। अर्थात जिनवाणी आते समय खड़े होना, बैठ कर के हाथ जोड़ के क्या करना, नमस्कार करना। जो पढ़ाने वाले हैं उनके विद्वान के आने पर खड़े होना, उनका यथा योग्य क्या करना, विनय करना। मुनि महाराज हैं तो नमोस्तु, आरिका है तो वंदामि, ऐलक शुल्लक है तो इच्छामि, और प्रथमाधारी श्रावक हैं या श्राविका हैं तो वंदना, और बिना प्रथमाधारी विद्वान पंडित जी अकेले हैं, शास्त्री आदि हैं तो क्या करना, हाथ जोड़ के जय जनेन्द्र क्या करना, बोलना। नहीं तो पंडित जी से हाथ मिलाने लगो, ये विनय की कोटि में नहीं आता है। एक हाथ से शास्त्र लेना विनय की कोटि में नहीं आता। दोनों हाथों से नाभि के ऊपर ही ला करके क्या करना चाहिए, या माथे पर सिर पर रख करके लाएं, नहीं तो हाथ में ऐसे लटका के क्या है, स्कूल की पुस्तक जैसे लटका के क्या है, आ गए। ये जिनवाणी की विनय नहीं कहलाती है, तो ये विनयाचार कहलाता है। फिर है अनन्यवाचार। अनन्यवाचार का अर्थ हुआ करता है शास्त्र का और गुरु का नाम नहीं छिपाना, अर्थात जिनसे हमने ज्ञान अर्जन किया है उनके नाम को छिपाना नहीं। ये क्या कहलाता है, शास्त्र को भी नहीं छिपाना, कोई दूसरा ना ले जाए
इसलिए अपन छिपा के क्या कर दो, रख दो। या घर ले जाना और दूसरा व्यक्ति ढूंढता रहता है, कल तो हम पढ़ रहे थे, अब ये कहाँ ले गए, कहाँ चला गया, तो स्वाध्याय से क्या हो गया, वंचित हो गया है। तो ये अनन्यवाचार कहलाता है, यानी छिपाना नहीं है। फिर इसके बाद में आता है उपधानाचार। कौन सा, उपधानाचार। उपधानाचार के दो अर्थ होते हैं। जब तक ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती है तब तक कोई इच्छित वस्तु का क्या कर देना, त्याग कर देना। अच्छा, दूसरा अर्थ होता है जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंठस्थ कर लेना। क्या कर लेना, उसको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, अथवा इच्छित वस्तु का क्या करना, त्याग कर देना। ये क्या कहलाता है, उपधानाचार। फिर आता है कालाचार। कालाचार का अर्थ होता है कि संधि कालों को छोड़ करके अष्टमी चतुर्दशी को अथवा ग्रहण आदि के काल में या शोक आदि के काल में स्वाध्याय नहीं करना। उस समय बैठ कर के 12 भावना आदि का क्या करना, चिंतन करना। उस समय क्या करना, जाप करना और चिंतन करना। उस समय ग्रंथ खोल करके वांचते नहीं है। ये क्या कहलाता है, कालाचार। कितने अंग हो गए, ये 8 अंग हो गए। इन 8 अंगों में सबसे पहले ये मंगलाष्टक स्तोत्र है, स्तोत्र नहीं है। अधिकांश लोग बोलते हैं क्या, स्तोत्र बोलते हैं, जब क्या बोलना चाहिए, स्तोत्र। ता पहले है और त्रा क्या है, बाद में है। स्तोत्र यानी हमारी रक्षा करने वाला। तो इस प्रकार से ये शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जैसे आप लोग जब भी लिखोगे, जैन लिखोगे, ऐ की मात्रा लिखोगे और बोलोगे क्या, शुद्ध बोला क्या, शुद्ध लिखा आपने क्या है, जैन, और बोल रहे क्या, जैन। जैन में एक मात्रा आई और उसमें कितनी होती हैं, 2 में क्या बोला जाएगा, जैन। अब कहते हैं अपन जैसे, जबकि लिखा क्या जाएगा, जैसे। वैसे लिखेंगे क्या, वैसे। तो जैसा हमने लिखा वैसा क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसो पंच नमोकारो, ये शब्द आता है। अपन बोलते हैं ऐसो पंच, जबकि लिखा क्या है, ऐसो, और अपन क्या बोलते हैं, ऐसो। तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया, ये अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें वरहमेश भगवान की अनुकंपा और पुण्य से हमें बोलने की शक्ति मिली है। हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अन्यथा मौन हो करके श्रवण करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। जब हमारा शुद्ध उच्चारण हो तभी क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण अपन ने किया, क्योंकि हम सुबह देखते हैं शास्त्री जी तो सही बोलते हैं, कई लोगों को और देखा तो कुछ का कुछ क्या है, विसर्ग और हलंत तो क्या है, खा जाते हैं। क्योंकि सुबह से ना नाश्ता मिला, ना पानी मिला, ना दूध मिला, तो उन्हें क्या करो, इन्हीं को क्या करते जाओ। और कुछ शब्दों में एक एक शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, उदक चंदन टंडुल पुष्प कैस, तो बोले उदक चंदन तांदुल पुष्प कैस। अब लिखा कुछ है और बोल क्या कर रहे हैं। ऐसे भक्तावर स्तोत्र में आता है, नक्र चक्र आता है, तो क्या बोलते हैं वहाँ, नाक्रम चाक्रम, सब वहाँ क्या कर देते हैं। अब वहाँ शब्द है भक्तामर, बोलते हैं भक्तामर, कई बोलते हैं भक्तांबर बोलते हैं, जबकि क्या है, भक्तामर शब्द है, भक्त और अमर मिलके बना है। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो सब बोला है, भक्तामर बोल रहे, कोई नहीं बोलेगा भक्तामर, ये शुद्ध है। और अपन क्या बोलते हैं, तो अशुद्ध उच्चारण करने से ज्ञान वर्ण कर्म का बंध होता है, उसका क्षोभसम होता नहीं है। यानी ज्ञान हमारा अशुद्ध उच्चारण करने से, नाम को छिपाने से, विनय नहीं करने से
ये विद्या हमें काम में नहीं आती। क्या नहीं आती? देखो, आप सबने महाभारत देखा होगा। कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं देते थे। और कर्ण जो था क्षत्रिय था। कौन था? सबसे बड़े भाई थे पांडवों में। युधिष्ठिर से भी क्या थे? बड़े थे, कुंती के पुत्र थे। लेकिन उनको सूतपुत्र के नाम से जाना गया। फिर उनने छिपा लिया तो ब्राह्मण बन करके उनने क्या करी। और जब उनने देखा, एक दिन परीक्षा हुई और परीक्षा में ये देखा एक कीड़ा आया और उसने क्या किया? काटा। गुरु उनके सिर में, गोदी में सिर रख कर क्या कर रहे थे? शयन कर रहे थे। वो कीड़े ने काटा, खून बह गया। खून बहते बहते गुरुजी के पास पहुंच गया। उनको गर्म गर्म लगा, झट से वो उठ गए। क्या है? देखा तो उसकी जांघ से क्या बह रहा था? खून बह रहा था, कीड़े ने काटा था। तो उनने कहा, ब्राह्मण में इतना धैर्य हो ही नहीं सकता है, इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती। ये क्या है? क्षत्रिय है। और जब बहुत कोशिश करके पूछा तब उसने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम्हारे लिए जिस समय जरूरत पड़ेगी इस ज्ञान के, उस समय तुम्हारे काम में नहीं आएगी। ऐसे ही अपन जब नाम छिपा लेते हैं या अपन विनय नहीं कर पाते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, और जिस समय पेपर आएगा उस समय तुम्हें याद नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। क्यों? आपने क्या नहीं किया? अब आपके यहाँ कोई आपत्ति विपत्ति आ गई है, उस समय तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन उस समय स्मृति में नहीं आता है। इसलिए आठों अंगों का क्या करना चाहिए? अपन को पालन करते हुए जिनवाणी की विनय पूर्वक आठों अंगों का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। धर्म सभा में कैसे बैठना चाहिए? अब कुछ लोग बैठ जाते उकरूं, बस इनके बगल में लोटा रखने की आवश्यकता है। ये कौन सी मुद्रा कहलाती है? यहाँ पद्मासन से पालथी मार के बैठना चाहिए, या वज्रासन से या गवासन से बैठना चाहिए। दोनों पैर ऐसे कल्ला ऐसे बैठ गए, ये कौन सी है? अशुभ मुद्रा कहलाती। कौन सी है? अशुभ है। इससे बरहमी अभिनय होती है, जिनवाणी की भी होती है, और साथ साथ में अपने लिए पाप कर्म का क्या होता है कि हम तीन लोग के नाथ के यहाँ आकर के भी क्या नहीं कर पा रहे, हम विनय से नहीं बैठ पा रहे हैं। वो तो 66 दिन तक समोस शरण में बैठे रहे, आसन तक नहीं बदली। और अपन लोग देखो, इसलिए विनय से बैठना। तो यहाँ पहला शब्द है अरहंतो, जिसका अर्थ होता अरहंतः। अरहंत, इसके 3 नाम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 नाम। अरहंत एक, अरिहंत अलग और अरुहंत अलग, 3 अर्थ हैं। इसमें दिया है अरिहंत नहीं दिया, क्या दिया है? अरहंत दिया है। तो अरह धातु पूजा अर्थ में आती है। किस अर्थ में आती है? पूजा अर्थ में आती है। और हंत यानी क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इस प्रकार से दूसरा अर्थ करते हैं अरह यानी पूज्य, और अंत यानी होता है धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। तो पूज्य धर्म है जिनके पास, वो कौन कहलाते हैं? अरहंत कहलाते हैं। क्या है जिनके पास में? पूज्य है धर्म जिनके, वो कौन है? अरहंत। क्यों? अरह यानी पूज्य, अंत यानी का होता है धर्म। तो पूज्य है धर्म विद्यमान जिनके पास में, वो कौन है? अरहंत है। जब अरिहंत बोलेंगे, अरि यानी शत्रु, जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओं का हंत यानी नाश कर दिया है, वो कौन है? अरिहंत है। फिर है अरुहंत। कौन से? अरुहंत। अरु यानी जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु तीनों रोगों को हंत यानी क्या कर दिया है?
नाश कर दिया, वो कौन है? अरुहंत है। तो अरहंत, अरिहंत और अरुहंत। आप लोग क्या बोलते हो? अरिहंताड़म। और इसमें क्या आया है? अरहंत शब्द आया। क्या आया है? अरहंत। अरहंत का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? पूज्य है धर्म जिनके पास में, वो कौन है? अरहंत हैं। एक दूसरा अर्थ भी होता है, इंद्र आदि के द्वारा भगवंतः यानी भगवन। भगवंत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भगवान? किसे कहते भगवान? और जो हाथ में हाथ धरे बैठे हुए ऐसे भी कौन कहलाते हैं? भगम ज्ञानम विद्यते यश शाह भगवंतः। जिनमें केवल ज्ञान विद्यमान है उन्हें भगवंत कहते हैं। भग का अर्थ होता है ज्ञान। केवल ज्ञान जिनमें विद्यमान है वो कौन कहलाते हैं? भगवंत कहलाते हैं। हिंदी में बन जाता है भगवान। क्या बन जाता है वो? भगवान बन जाता है, क्योंकि भग धातु है, वंतु प्रत्यय जोड़ा गया है तो भगवंत बन गया। जब हिंदी में उसका रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो भगवान बन जाता है। इसलिए जो पूज्य हैं धर्म जिनके पास, वो अरहंत हैं, और केवल ज्ञान जिनमें विद्यमान है वो कौन है? भगवंत कहलाते हैं। इंद्र महितः, इंद्रों के द्वारा, महित यानी पूजित। महित यानी क्या होता है? पूजित। मह धातु पूजा अर्थ में आती है, इत्रिच प्रत्यय करके शब्द बनाया गया है। तो महिता यानी क्या है? जो पूजित हैं। इंद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इंद्र? कोई के स्वामी को नाम तो नहीं है? पतिदेव को है? इंद्रमल आदि, इंद्र कुमार आदि। किसे कहते इंद्र? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत, वशित, प्राकाम, अंतर्धि, इन 8 रिद्धियों से जो आनंद मनाते हैं उन्हें इंद्र कहा जाता है। लिख लें, अणिमा, महिमा आदि 8 रिद्धियों से जो आनंद मनाते हैं, इंधन क्रिया करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंद्र कहा जाता है। जिनके पास में क्या है? ये 8 रिद्धियाँ हैं। इन 8 रिद्धियों से जो आनंद मनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से इंद्र। महिता यानी क्या है? जो पूजित है। महिता यानी पूजित हैं। सिद्धा, सिद्धि किसे कहते हैं? किसे कहते सिद्ध? 8 कर्मों को नाश करें सिद्ध प्रभु वे कहलाते हैं। कौन? 8 कर्मों का नाश करें वो कौन कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। जिन्होंने ज्ञान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों को नाश कर दिया है वो सिद्ध हैं। जिन्होंने ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों को नाश कर दिया उन्हें क्या कहा जाता है? सिद्ध कहा जाता है। जो 8 गुणों से संपन्न होते हैं वो कौन कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। तो सिद्ध कैसे हैं वो? सिद्धीश्वरः, सिद्धियों के स्वामी हैं। किसके हैं? सिद्धियों के क्या है? वो स्वामी हैं। यानी कि हमें मोक्ष देने वाले हैं, उन सबके क्या हैं? वो स्वामी है। फिर इसके बाद में अरहंत, भगवंत, इंद्र और सिद्धा, सिद्ध है, सिद्धीश्वरा, सिद्धियों के क्या है? जो स्वामी है। आचार्य, आचार्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, जो संस्कृत में परीक्षा होती है उसको पास कर लेते हैं, उनको आचार्य की क्या मिल जाती है? उपाधि मिल जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं?
आचार्य। स्कूल के जो हेड होते हैं उनको प्रोफेसर, जो प्राचार्य बन जाते हैं, है ना। जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और शिष्यों से कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार और विनयाचार और तपाचार भी आता है। फिर इसके बाद में अगला शब्द भी आता है, उपधानाचार भी आता है। तो ये 5 आचार हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और विनयाचार। इन 5 आचारों का जो पालन करते हैं स्वयं और अपने शिष्यों से कराते, वो कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। फिर आचारतो, निर्यापकत्व आदि 8 गुण जिनमें पाए जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। आचारत्व, निर्यापकत्व आदि 8 गुण जिनमें होते हैं वो कौन कहलाते हैं? आचार्य। इनके 36 मूल गुण होते हैं। कितने मूल गुण होते हैं? 36 मूल गुण होते हैं। सबसे पहले 10 धर्म, 12 तप। कितने? 10 धर्म, 12 तप, कितने हो गए? 22। 5 आचार, क्या हो गए? 27। 3 गुप्तियाँ, कितने हो गए? 30। 6 आवश्यक, क्या हो गए? ये 36। 10 धर्म, 12 तप, 5 आचार, 3 गुप्तियाँ और 6 आवश्यक, इन 36 मूल गुणों का जो पालन करते वो कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। फिर वो कैसे हैं? जिन शासन उन्नति करहा। जिन शासन किसे कहते हैं? शासन किसे कहते हैं? शासन राज्य करना। और कौन बताएगा? अब तुम लोगों को पता ही नहीं है शासन के अर्थ क्या होता है। सांस धातु जो होती है, सांस अनुशिष्टौ, अर्थात जहाँ पर सावधानी से रहा जाता है, जहाँ पर अत्यंत विनय से रहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। जहाँ सावधानी से विनय से रहा जाए उसे क्या कहते हैं? शासन। वो किनका है? जिनका। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के सामने विनय से सावधानी से रहना, सो क्या कहलाता है? वो जिन शासन कहलाता है। तुम लोगों को जहाँ से उधम नहीं किया जाता, आप लोग क्या करते हो? हैं? देखो जी आगे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? पीली टी शर्ट वाले और एक छोटा है, ये उधम कर रहे हैं। अभी क्या कहलाने? जिन शासन में थोड़ी है। शासन करती होता है सांस अनुशिष्टौ, जहाँ विनय से सावधान से क्या है? रहा जाता है, वो शासन है। और जिनेन्द्र भगवान जिनके सामने विनय से अनुशासन अर्थात सावधानी से रहा जाता है, जिनके सामने कोई भी पाप क्रिया नहीं की जाती है, वो कौन कहलाता है? जिन शासन है। ऐसे शासन की उन्नति कर रहा, क्या करने वाले हैं? उन्नति करने वाले हैं। ऐसे कौन हैं? पूज्य हैं। वो कौन है? पूज्य हैं। और साथ साथ में क्या है? उपाध्याय कहा। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो मुनिवरों को पढ़ाते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। ये बच्चों की परिभाषा है। बड़े लोगों की परिभाषा बताओ। रोज तो पढ़ते हो मंगलाष्टक तुम लोग, सब लोग। कल्पेश, गुरु तो पढ़ते हो, बताओ क्या अर्थ उपाध्याय का? देखो, उप यानी समीप, अधि यानी अत्यंत निकट या चारों तरफ से, अय यानी आना,
जो अत्यंत आत्मा के निकट रहते हैं वो कौन है? उपाध्याय है। जो सब ओर से आत्मा के निकट बने रहते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। किसके? 11 अंग 14 पूर्व के क्या होते हैं? पाठी होते हैं, जिनको 12 अंग कंठस्थ याद होता। कैसा होता है? कंठस्थ होता। वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। वो कैसे हैं? श्री सिद्धांत सुपाठ का, वो श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सिद्धांत ग्रंथों के अच्छी तरह से पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले हैं। कौन से ग्रंथों को? सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं। सिद्धांत ग्रंथ कौन कहलाते हैं? सिद्धांत ग्रंथ अपने यहाँ 3 है, धवला, जय धवला और महाधवल। कौन से ग्रंथ कहलाते हैं? सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, जिनमें कर्म का स्वरूप, इनका जहाँ 8 कर्मों का स्वरूप बतलाया जाता है। कर्णान योग के जो ग्रंथ होते हैं वो किस में आते हैं? सिद्धांत ग्रंथों में आते हैं। इन सिद्धांत ग्रंथों को मुनि महाराज आरिकाएँ ऐलक क्षुल्लक मुनि की आज्ञा से क्या है? पढ़ते हैं। बाकी श्रावक लोग हाथ जोड़ के उन ग्रंथों को क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ाने वाले होते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय। जो सब ओर से अपनी आत्मा के निकट रहते हैं वो उपाध्याय हैं। जो 11 14 पूर्व के पाठी वो उपाध्याय हैं। जो सिद्धांत ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपाध्याय कहलाते हैं। मुनिवरः, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। जो कौन हैं? मुनियों में क्या है? श्रेष्ठ हैं। कैसे हैं वो? रत्नत्रय आराधका। जो रत्नत्रय के आराधक होते हैं वो कौन कहलाते हैं? मुनिवर कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को जो पालन करने वाले होते वो कौन कहलाते हैं? मुनि कहलाते हैं। वैसे तत्वार्थ सूत्र में टीका की है, सर्वार्थ सिद्धि मुनि का अर्थ क्या है? जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। जो अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान वाले होते वो कौन है? मुनि है। जो शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं वो कौन है? यति हैं। वो कौन है? यति हैं। और जो रिद्धियों से संपन्न होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। और जिन्होंने ग्रह त्याग करके 5 महाव्रतों का दिगंबर वेश में पालन करते हैं वो अनगार कहलाते। कौन कहलाते हैं? अनगार। कितने हो गए? मुनि, यति, ऋषि और अनगार। क्रमात ऋषि, मुनि, यति और अनगार। रिद्धियों से संपन्न ऋषि, अवधि ज्ञानी, मनः प्रज्ञानी मुनि, और फिर जो इसके बाद शुक्ल ध्यान में लीन है, श्रेणी आदि का आरोहण कर रहे वो कौन है? यति। और जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके 5 महाव्रतों का पालन करते वो कौन है? अनगार। वो कौन कहलाते हैं? अनगार। ऐसे मुनिवर हमारे लिए परमेष्ठिनः पंच एते, ये पंच यानी 5, परमेष्ठिनः परमेष्ठि, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, मैं यानी मेरा, न यानी हम सबका, ते यानी तुम सबका, मंगलम मंगल, कुर्वन्तु क्या है? करें। क्योंकि बहुवचन में है 5 हैं, ये 5 परमेष्टि हम सबका अर्थात मेरा या तुम सबका क्या करें? मंगल करें। जब हम अकेले बोलें तो मैं बोलना है, क्या करना है? अकेले बोलें तो, और यदि अपन सबको करा रहे हैं तो नहा हम सबका क्या हो? मंगल करें। और जब दूसरों के लिए है तो ते तुम सबका क्या हो? मंगल होवे। तो इस प्रकार से ये इंद्रों के द्वारा जिनकी पूजा की गई है, ऐसे अरहंत भगवान सिद्धियों के जो स्वामी है, ऐसे सिद्ध भगवान
जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं, ऐसे आचार्य भगवान सिद्धांत ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ऐसे पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी रत्नात्रय के जो आराधक हैं, ऐसे मुनिवर हम क्या करें, हम सबकी ये पांचों परमेष्ठी प्रत्येक दिन क्या करें, मंगल करें। हम सबका क्या करें, मंगल करें। इस प्रकार ये पहले छंद का अर्थ हुआ। अब और भी आपको इसमें बताएंगे। इन परमेष्ठियों के मूल गुण आदि पर भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये कंठस्थ कर लेना, अर्थ सहित याद करना, बहुत बड़ा स्वाध्याय इसमें हो जाता है। बहुत अर्थ सहित पढ़े, बहुत क्या बढ़ती, इससे विशुद्धि क्या है, बड़ा करती है। क्योंकि पंडित के द्वारा लिखा नहीं है, ये आचार्य भगवान के द्वारा क्या है, लिखा गया है। इसलिए अपन को इसको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। सोच रहे थे हम कुछ और पढ़ाने का, कि चलो पहले मंगलाष्टक पढ़ाएं, बाद में पढ़ाएंगे आपको एक ही भाव स्तोत्र, फिर आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि क्या करेंगे हम आपको। पहले अपन क्या कर लें, दर्शन पाठ पढ़ा। अब अर्थ सहित किसको पढ़ेंगे, मंगलाष्टक को पढ़ेंगे। किसको, मंगलाष्टक। इसके बाद अपन दूसरे स्तोत्रों को क्या है, पढ़ेंगे। चलते हैं अपन कहानी की ओर अग्रसर होते हैं। वहाँ पर संवेगिनी निर्विघ्नी आदि कहानी चल रही है। अब एक बहुत अच्छा गुरुकुल है। गुरुकुल में बालक और बालिकाएं 12 वर्ष के लिए घर को त्याग करके पढ़ते हैं। जैसे ही 6 वर्ष के होते हैं, 6 वर्ष के बाद माता पिता अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को गुरुकुल में जाके छोड़ देते। कितने साल के लिए, 12 वर्ष के लिए। और 12 वर्ष तक वो घर नहीं आते हैं। कहाँ नहीं आते हैं, घर नहीं आते हैं। और गुरुकुल जितने भी होते हैं जंगल में होते। कहाँ होते हैं, जंगल में, आसपास की जनता के पास नहीं होते। उनमें जो बड़े बच्चे होते हैं वो शहर में नगर में आते हैं, भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग करके ले जाते हैं। उससे गुरु को भी खिलाते हैं और स्वयं भी क्या करते हैं, खाते हैं। ये गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल में बाल नहीं रखे जाते, चोटी रखी जाती है, घुटमुंडी कराई जाती है। और उनके लिए अंतेवासी अर्थात उनके लिए 2 वस्त्र पहनने का अनुमति रहती है। ऐसे वस्त्रों को क्या है, बगैर सिले हुए वस्त्र क्या है, पहनते। सिले वस्त्र गुरुकुल में नहीं चलते हैं। कौन से चलते हैं, बगैर सिले हुए, यानी पजामा कुर्ता नहीं, पैंट शर्ट नहीं चलता है, जीन्स टी शर्ट नहीं चलती है। वहाँ तो धोती और दुपट्टा चलता है। क्या चलता है, धोती और दुपट्टा। जिनने चाणक्य सीरियल देखा होगा, उसमें चाणक्य की ड्रेस क्या है, देखा होगा चाणक्य सीरियल जिनने देखा, तो चाणक्य की ड्रेस क्या थी। और गुरुकुल में जो शिष्यों को पढ़ाते तो उनकी ड्रेस क्या थी, भगवा वस्त्र थे। लेकिन लुंगी जैसी लगा लेना और क्या कर लेना, ओढ़ लेना। ये धोती और दुपट्टा ये ड्रेस थी। बालिकाओं के लिए साड़ी थी। बालिकाओं के लिए क्या थी, साड़ी थी। सलवार सूट अपनी संस्कृति नहीं है, ड्रेस अपनी नहीं है। सलवार सूट किनका है, ये मुस्लिम संप्रदाय का है। किनका है, मुस्लिम संप्रदाय का है। कौन, सलवार सूट। मुस्लिम और सिख 2 लोगों के यहाँ प्रचलन में है, 2 समाज में। कौन सी, अपने समाज में आर्यों के यहाँ तो सिर्फ क्या है, साड़ी, धोती दुपट्टा या धोती कुर्ता, और यहाँ क्या है, साड़ी ही क्या है, मुख्य हुआ करती है। ये अपनी क्या है, ड्रेस है। जीन्स टी शर्ट किनकी है, ये ईसाइयों की है, अंग्रेजों की ड्रेस। किनकी है, ये अंग्रेजों की ड्रेस है, अपनी ड्रेस नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुकुल में श्रेष्ठियों के बेटे, राजाओं के बेटे, श्रेष्ठियों की बेटियां, राजाओं की बेटियां ने राजकुमारियां सब एक साथ पढ़ते थे। बालकों को रहने का स्थान अलग था, बालिकाओं को रहने का स्थान अलग था। बालकों को पढ़ाने वाले गुरु हुआ करते थे और बालिकाओं को पढ़ाने वाली गुरुवाणी हुआ करती थी। यानी
वहाँ जो व्रती श्राविकाएँ होती थीं वो बालिकाओं को पढ़ाती थीं, और बालकों को कौन पढ़ाते थे? पुरुष वर्ग में गुरु लोग क्या करते थे? पढ़ाते थे। जहाँ विपरीत शिक्षा होती है, बालकों को यदि महिला वर्ग पढ़ाती है या महिला वर्ग बालकों को पढ़ाते हैं तो विनय होती नहीं है, मर्यादाएं भी क्या हैं? रहती नहीं है। एक दूसरे के भीतर एक दूसरे के निकट आने का सौभाग्य नहीं मिल पाता है। अच्छे से वहाँ पर शिक्षाएं चलती थीं। दोपहर में करीब 10:30 बजे एक साथ सबको आधे घंटे को मिलने जुलने के लिए, बोल चाल के लिए क्या है? गुरु की निगरानी में और गुरु माँ की निगरानी में आपस में बच्चे एक दूसरे से क्या करते थे? बालक बालिकाओं से क्या करते थे? बात आदि कर लेते थे। लेकिन किन की निगरानी में करते थे? गुरु और गुरुवाणी की निगरानी में। ऐसे नहीं आप लोग जैसे छोड़ देते हो, है ना, कि अब तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि अपने घर में होना चाहिए। माँ के साथ बेटियों को और पिता के साथ बेटों को क्या करना चाहिए? आना जाना चाहिए। उनके साथ में ही उठ कर के बैठ कर के उनकी निगरानी में क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। ऐसे भी हम लोगों के दर्शनों के लिए भी बालिकाओं को प्राय अपनी माँ के साथ ही आना चाहिए। अकेले दुकेले नहीं आना चाहिए। 2 लड़कियों को पकड़ लाई, 3 आ गई, नहीं, अपनी माँ को लेके आओ। छोटे छोटों को भी लेके नहीं आना चाहिए जो समझदार नहीं है। बड़े लोग तत्काल समझते हैं, उनके साथ ही दर्शन करने आना चाहिए। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हैं, इन सबको अपने पिता के साथ में, या जो बड़े समझदार होते हैं उन्हीं के साथ दर्शन वंदन आदि करने आना चाहिए। क्यों? उन सब में क्या रहती हैं? मर्यादाएं हुआ करती हैं। ऐसे वहाँ पर शिक्षा चल रही थी। शिक्षा संबंधी बातें चलते हुए नमोकार मंत्र की महिमा को वहाँ बतलाते हैं। कहते हैं, गर्भ के समय सुना गया नमोकार मंत्र जन्म अच्छा बनाता है। जन्म के समय सुना गया नमोकार मंत्र बाल्यावस्था को अच्छा बनाता है। बाल्यावस्था में सीखा गया नमोकार मंत्र हमारी युवा अवस्था को अच्छा बनाता है। युवा अवस्था में सुना गया मंत्र प्रौढ़ अवस्था को अच्छा बनाता है, और प्रौढ़ अवस्था में सुना गया मंत्र हमारी वृद्ध अवस्था को अच्छा बनाता है, और वृद्ध अवस्था में सुना गया नमोकार मंत्र हमारे मरण को अच्छा बनाता है, और मरण समय सुनाया गया नमोकार मंत्र हमारे परभव को क्या कर देता है? सुधार देता है। ऐसी शिक्षा वहाँ पर गुरुजी उन बच्चों सबको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। शेष कहानी डैश डैश समय हो गया है, आगे आपको बताएंगे। इस नमोकार मंत्र की महिमा क्या होती है? गर्भ से लेकर के अंत समय तक के अलग अलग अवस्थाओं में नमोकार मंत्र का क्या क्या प्रभाव हुआ करता है, ये अपन हम आगे चल के क्या करेंगे? सीखेंगे। आज के नियम का पालन क्या कौन कौन ने किया? क्या नियम था? मीठा। अच्छा, जिनके हाथ नहीं उठे उन्होंने खाया है। मतलब बहुत चटा कहलाने तो वो लोग, है ना। एक दिन नहीं खाते तो क्या फर्क पड़ता? यानी आप लोगों हम लोगों के प्रति, महाराज्यों के प्रति बहुमान नहीं है। यदि होता तो क्या करते? एक दिन नहीं खाते। महाराज लोगों को तो जीवन भर का त्याग है, और तुम लोग एक दिन नहीं छोड़ देते, तो क्या दिक्कत है? जिनने पालन किया है उन सबको आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? पक्का? कल के लिए बहुत सरल नियम दे देते, बिल्कुल सरल नियम देते हैं कि कल आप सभी के लिए दही और मही नहीं खाना। क्या नहीं करना? दही, मही, लस्सी आदि नहीं खाना, छेना, पनीर भी नहीं खाना। दूध पी सकते हो, क्या कर सकते हो? दूध घी ले सकते हो, लेकिन शेष बनने वाले रबड़ी भी नहीं खाना, मलाई भी निकाल के नहीं खाना, और साथ साथ में छेना, पनीर, दही और मही, इन चीज़ों का
त्याग का अवसर कर लो कि भगवान से प्रार्थना करते हैं दूध को छोड़ के शेष दूध से बनने वाले पदार्थों का त्याग।